ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान जैसे ईमा और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत बड़ी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। प्यार में क्या हो? सौगंध है मुझे इस मिट्टी की। जय। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल है। माशाल्लाह, आपने जो तिरंगे को अपने आप गिरे लेकिन तिरंगे को नहीं झुकने दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ऐसा ही हिंदुस्तानियों के अंदर जज्बा होना चाहिए। आप हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक्चुअली सर, ये तिरंगा मेरी जान है और शान है। और जो कुछ भी हम करते हैं इस तिरंगे की खातिर ही तो करते हैं। जी जी सर, तिरंगा कभी झुके हमारा, कभी हमारे घर वालों ने सिखाया नहीं जी। तुम्हारा देश का झंडा झुक जाए और तुम सीधे खड़े हो जाओ, ये कभी नहीं सिखाया। तो सर, जब तक जीवित हैं हम इस तिरंगे के लिए जीवित हैं। और जब भी हमें जान देने की बारी आएगी तो पहली सफ में खड़े होंगे सर। और तिरंगे की शान की खातिर अपनी जान को निछावर करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखा आपने हिंदुस्तानियों का जज्बा क्या है। यानी हमारे हर हिंदुस्तानी को हर वक्त अपने तिरंगे की, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि हमारे हिंदुस्तानी भाई, इनके जो बुज़ुर्गों ने इन्हें बताया, यानी देश के ऊपर मरना और जीना ऐसे ही हमारे अंदर होना चाहिए। 15 अगस्त के दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दिन माना जाता है वो इसीलिए माना जाता है कि सन 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। और गुलामी का मतलब ये होता है कि आप कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई शौक़ या कोई भी काम अपनी मर्ज़ी के नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामी में ये सब चीज़ें पाबंदी देती हैं। जिसके आप गुलाम हो जाते हैं वो अपनी बात आपसे मनवाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का जुल्म इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने जुल्म के अंदर कोई चीज़ ऐसी न छोड़ी ताकि उनकी तारीफ़ की जाए, बल्कि अंग्रेज़ों ने इतना जुल्म किया कि हर हिंदुस्तानी उनका नाम नफ़रत से लेता है। लेकिन जब उनका जुल्म का घड़ा भर गया तो उनको हिंदुस्तानियों ने सजा दी, यानी उनको हिंदुस्तान से खदेड़ कर 15 अगस्त को आज़ाद किया। तो पहचान हस्ती है, इसमें जान है, अपना ये अभिमान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है।